पेट्रोल पंप का डीलरशिप कैसे लेना है, पेट्रोल पंप बिजनेस कैसे काम करता है, आज इसको अच्छे से समझेंगे। आजकल आप अपने आसपास जो है बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज के पेट्रोल पंप देख रहे होंगे। रिलायंस का पेट्रोल पंप तो खुल ही रहा था, अब अडानी के भी पेट्रोल पंप जगह जगह पे खोले जा रहे हैं। इसके साथ आपको और नए नए बहुत सारे कंपनीज जो है पेट्रोल पंप के बिजनेस में आ रही है, सरकार द्वारा लाइसेंस दे रही है। हर एक चीज को समझेंगे कि प्राइवेट के लिए कैसे अप्लाई करना है, सरकारी पेट्रोल पंप के लिए कैसे अप्लाई करना है। पेट्रोल पंप का बिजनेस कई लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होता है और कई लोगों के लिए नुकसानदेह होता है। दोनों तरह से समझेंगे कि किसके लिए प्रॉफिटेबल होता है और किसके लिए नुकसानदेह होता है। और आपको एक वार्निंग भी दे दूं कि अगर इस वीडियो के कमेंट पे या फिर कहीं भी आपसे ये कहा जाता है कि हम आपको पेट्रोल पंप दिलवा देंगे, हम आपको लाइसेंस दिलवा देंगे, हम आपका एग्रीमेंट करवा देंगे, तो बिलीव कीजिए इन सब फ्रॉड में मत पड़िएगा। अभी जो मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूं उसी प्रोसेस के थ्रू आपको पेट्रोल पंप मिल सकता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि कितने तरह का पेट्रोल पंप होता है जिसका लाइसेंस आप ले सकते हैं और आपके लिए इसमें से कौन सा सबसे सही रहेगा। पूरे भारत में 6 अलग अलग तरह के पेट्रोल पंप के लाइसेंस जो है दिए जाते हैं। उनमें सबसे पहला आ जाता है रेगुलर रिटेल आउटलेट, जिसको कहा जाता है कि जो भी शहरी क्षेत्र होते हैं उनके नेशनल हाईवेज के बगल में आपको ये पेट्रोल पंप नजर आ जाएंगे। दूसरा जो तरह का पेट्रोल पंप होता है उसको कहा जाता है रूरल रिटेल आउटलेट। रूरल रिटेल आउटलेट का मतलब ही हो जाता है ये हाईवे के बगल में तो नहीं होता है लेकिन रूरल एरियाज में होता है, जो गांव वाले क्षेत्र होते हैं उस एरिया में होता है। तीसरा तरह का जो पेट्रोल पंप होता है उसको कहा जाता है कोको पेट्रोल पंप। कई आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे कि कोको पेट्रोल पंप का लाइसेंस कैसे ले, तो आपको बता दे कोको पेट्रोल पंप जो है सबसे कम प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि कोको पेट्रोल पंप का मतलब ही होता है कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। मतलब कंपनी द्वारा ही लगाया जाएगा वो और कंपनी ही उस पेट्रोल पंप को चलाएगी। मतलब जो आदमी अपना जमीन दे रहा है उसको बस उसका जमीन का रेंट मिलने वाला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। और चौथा तरह का जो पेट्रोल पंप होता है उसको कहा जाता है कोडॉस पर पेट्रोल पंप। कोडॉस पेट्रोल पंप का मतलब क्या हो गया, कंपनी ऑन, मतलब कंपनी जो है कंपनी मालिक होगी उस पेट्रोल पंप की, लेकिन डीलर उसको चलाएगा, डीलर को चलाने का पैसा मिलेगा उसमें। ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। इसके बाद जो है वो जो रेगुलर आउटलेट होता है उसके बाद कोडोस वाला सबसे प्रॉफिटेबल होता है। उसके बाद जो छठा तरह का नया पेट्रोल पंप आजकल खुल रहा है उसको कहा जाता है किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप। ये मेनली विलेज एरिया में डीजल वगैरह सप्लाई करने के लिए खोला जाता है। बड़े स्तर पे अभी नहीं खोला जा रहा है, कुछ स्टेट्स में अभी इसका ट्रायल चल रहा है, लेकिन आपको धीरे धीरे ये पूरे भारत में नजर आएगा। आप समझिए कि लाइसेंस लेने का क्या प्रोसेस है पेट्रोल पंप का। पूरे भारत में आपको 5 से 6 कंपनी ही ऐसी है जो पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस देती है। उनमें सबसे नंबर 1 पे आता है ओएनजीसी। ये मेनली जो है आपको मेट्रो सिटीज में नजर आएगी। दूसरे नंबर पे आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नेशनल हाईवेज के साइड में बहुत ज्यादा पेट्रोल पंप है इनका। तीसरे नंबर पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम आपको शहरों के बीच में नजर आएगा। चौथे नंबर पे जो है टाटा पेट्रोसिन। टाटा पेट्रोसिन अभी जो है साउथ के एरिया में आपको ज्यादा नजर आएगा, लेकिन धीरे धीरे नॉर्थ के एरिया में भी टाटा का पेट्रोल पंप खुलते जा रहा है। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड आपको शहरों के बीच में नजर आएगा और धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र की तरफ और नेशनल हाईवेज की तरफ भी इसका रुख है। उसके बाद अडानी का जो पेट्रोल पंप है अभी बड़े शहरों में खुल रहा है, लेकिन धीरे धीरे छोटे शहर और जो मध्यम वर्गीय शहर होते हैं उनमें भी खोले जा रहे हैं। उसके बाद एक और पेट्रोल कॉर्पोरेशन है जिसको कहा जाता है हिंदुस्तान ऑयल कॉर्पोरेशन। देखिए ये सारे पेट्रोल पंप जितने भी मैंने 6 अलग अलग तरह के पेट्रोल पंप बनाए उनका अलग अलग एडवर्टीजमेंट निकालती है। यही सारी कंपनी जो है पूरे भारत में पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालती है। पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई करने से पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मैं आपको पोर्टल बताऊंगा, उस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का फीस क्या है और जमीन का कितना रिक्वायरमेंट है इसको समझिए। रजिस्ट्रेशन फीस जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग तय किया है सरकार ने। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई जनरल कैटेगरी का आदमी पेट्रोल पंप खोलना चाहता है तो उस कंडीशन में उसको 8,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वहीं कोई व्यक्ति जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलना चाहता है तो उस कंडीशन में उसको 4,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वहीं कोई भाई जो है एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको 2,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलने के लिए। अब बात करते हैं शहरी क्षेत्र में अगर आपको पेट्रोल पंप खोलना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है। शहरी क्षेत्र में अगर कोई जनरल व्यक्ति पेट्रोल पंप खोलना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 10,000 से। अगर कोई ओबीसी भाई रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं पेट्रोल पंप के लिए शहरी क्षेत्र में तो उनको 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और
वहीं SC ST के जो भाई लोग हैं वो अगर शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो उनको 3,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये तो था सिर्फ रजिस्ट्रेशन का। अब बात करते हैं जमीन का और कितना पैसा लगेगा आपको पेट्रोल पंप खोलने में, उसको समझ लीजिए। पेट्रोल पंप खोलने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो है आपके पास जमीन होना चाहिए। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो जिसके पास जमीन है आप उसके साथ पार्टनरशिप में खोल सकते हैं। अगर आप लीज लेकर खोलते हैं तो उसके लिए अलग टर्म एंड कंडीशन होता है और लीज जो है बहुत लॉन्ग टर्म का लीज पेपर आपको उससे साइन करवाना पड़ता है। तो आपको बता दें कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपको कम से कम 1200 वर्ग मीटर से लेकर 1600 वर्ग मीटर तक की जमीन की आवश्यकता है। इस बीच में होना चाहिए जमीन, तब आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। दूसरा सबसे जरूरी चीज जो पेट्रोल पंप खोलने के लिए होना चाहिए आपके पास वो है इन्वेस्टमेंट। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास 15 से 20 लाख रुपए जो है होने चाहिए, जिसमें से 5% जो है कंपनी देगी, बाकी आपको खुद का लगाना पड़ेगा या फिर बैंक से लोन लेके लगा सकते हैं। और शहरी क्षेत्र में अगर आप पेट्रोल पंप खोल रहे हैं तो सरकार ही कहती है कि आपके पास 30 से 35 लाख रुपए होने चाहिए, लेकिन अगर आप बात करें प्राइवेट पेट्रोल पंप की या फिर जो लोगों ने खोला है उनकी बात करें तो कम से कम खर्च हो जाता है 40 लाख से 50 लाख रुपए शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलने में, और ग्रामीण क्षेत्र में खोलने में 30 से 40 लाख रुपए जो है खर्च हो जाता है। इसके अलावा जमीन जो होना चाहिए आपका मेन रोड के साइड में होना चाहिए, मतलब बीच में कोई दूसरे व्यक्ति का जमीन नहीं होना चाहिए। पेट्रोल पंप जहां आप खोलना चाह रहे हैं अगर वहां इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा है तब तो वो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको जो है पेपर जमा करना पड़ेगा और जनरेटर वगैरह का प्रबंध करना पड़ेगा। अब ये समझिए कि किस तरह से आप ये 30-35 लाख रुपए जो है उपाय करके दे सकते हैं, किस किस तरह का पेमेंट जो है पेट्रोल पंप के लिए आप कर सकते हैं। जब आप पेट्रोल पंप खोलने के लिए फॉर्म भरोगे तो उस समय आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपके पास पैसे कैसे हैं, मतलब कितने पैसे हैं जो आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हो। तो उस कंडीशन में आप जो है अपना ये पेपर दिखा सकते हो, आप अपना बैंक का डिपॉजिट दिखा सकते हो, उसके अलावा आप बॉन्ड और शेयर में जो आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं वो भी आप दिखा सकते हो। इसके अलावा आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है अपने नाम पर, वो पेपर्स भी दिखा सकते हो उनके पास कि हमारे पास पैसा है। मतलब आपको प्रूफ करना होता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि हम पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। म्यूचुअल फंड का पेपर भी आप दिखा सकते हो उस इंटरव्यू में। राष्ट्रीय बचत पत्र पे अगर आपने पैसा जमा कर रखा है तो वो भी दिखा सकते हो। डाक योजना में, कोई भी तरह का योजना में अगर आप 30-35 लाख रुपए शहरी क्षेत्र के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 15 से 20 लाख रुपए रखे हो तो इन सब माध्यम से आप शो कर सकते हो कि ये रहे पैसे, मेरे पास पैसे हैं, आप हमको परमिशन दीजिए, हम अपना पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। अब एक बार जो है ना आपको लैंड का रिक्वायरमेंट तो मैंने बता दिया कि 1200 से 1500 स्क्वायर फीट के बीच में चाहिए, लेकिन उसके लिए भी सरकार का कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसको समझिए और फिर समझिए कि अप्लाई कैसे करते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। देखिए पेट्रोल पंप खोलने के लिए जो है ना, या तो आपके पास अपना जमीन होना चाहिए या फिर आपने लीज पर ले रखा हो। लीज जो होना चाहिए वो लंबे समय तक के लिए होना चाहिए, पहला। दूसरा चीज जो आपको ध्यान देने का बात है कि शहरी क्षेत्र में अगर आप पेट्रोल पंप खोल रहे हैं तो वहां पे आपको फुटप्रिंट देखना है, मतलब डेली उस रोड से कितने गाड़ी गुजरते हैं इसका एक आपको रफ आइडिया होना चाहिए, ताकि आप खोलोगे तो वहां पेट्रोल पंप चलेगा या फिर नहीं चलेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में खोल रहे हो तो कोशिश कीजिए कि नेशनल हाईवेज वगैरह के बगल में खोले ताकि पेट्रोल पंप जो है चलते रहे। इसके अलावा 800 से 1200 स्क्वायर फीट जो है यूनिवर्सल पूरे इंडिया में पेट्रोल पंप खोलने के लिए इतना ही जमीन चाहिए होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा परमिशन आपको पास करना पड़ेगा और फॉर्म को कैसे फिलअप कीजिएगा आप। जब आप अप्लाई करोगे पेट्रोल पंप के लिए तो सबसे पहले आपको लैंड वेरिफिकेशन पेपर जमा करना पड़ेगा, सारे जमीन का पेपर आपको जमा करना पड़ेगा। यदि आपने लीज ले रखा है तो कितने समय के लिए लीज ले रखा है और वो पेपर पे अच्छे से सब कुछ क्लियर होना चाहिए। दूसरा जो है आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर अगल बगल कोई घर है या फिर कॉलोनी है तो उस कंडीशन में उनके जो हेड है उससे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में खोल रहे हो तो आपको नगर निगम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके अलावा पर्यावरण से जो है पर्यावरण पदाधिकारी से मिलकर उनसे भी आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइन कराना पड़ेगा। आपका उम्र जो है 21 से 55 साल के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा आप भारत के नागरिक होना चाहिए, जो भूटान का नागरिक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सरकार ये भी कहती है कि बस 10वीं पास का आपके पास डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा पेट्रोल पंप लगाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए और जमीन होना चाहिए। पैसा और जमीन अगर आपके पास है तो आपको कोई ना कोई कंपनी जो है पेट्रोल पंप का लाइसेंस
लाइसेंस दे ही देगी। बस उस जमीन पे पेट्रोल पंप चलना चाहिए। बात करते हैं कोई सरकारी कंपनी दे देगी, नहीं तो कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी दे देगी। इसीलिए इसके लिए नहीं सोचना है। अगर आपके पास पैसा भी है और जमीन भी है तो आपको टेंशन फ्री होके अप्लाई कर देना है। सरकारी में भी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, प्राइवेट का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और सरकारी का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। पेट्रोल पंप में जितना भी सरकारी कंपनी है, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड हो गया, इन सब का जितना भी एडवर्टीजमेंट आता है खोलने के लिए, चाहे वो कोको पेट्रोल पंप खोलने के लिए हो या फिर कोडो पेट्रोल पंप खोलने के लिए हो या फिर किसान वाला पेट्रोल पंप खोलने के लिए हो, ये सारा एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। और वो है, वेबसाइट का नाम है www.petrolpumpdealerchayan.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में भी दे दूंगा। आपको बता दें, इसी वेबसाइट पे आपको सारा एडवर्टीजमेंट मिलेगा और यहीं से आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा कोई भी दूसरा वेबसाइट नहीं है। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी का, जैसे रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, टाटा हो गया, इनका जो पेट्रोल पंप खुलता है, चाहे नेक्सस का पेट्रोल पंप खुल रहा है, ये सारे पेट्रोल पंप के लिए इनके इंडिविजुअल आपको जो है वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट पे जाकर आपको वहां से ही मिलेगा इसका। अब बात करते हैं इनका वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ क्यों नहीं दिया है, तो इसके पीछे रीजन क्या है। इनका कई वेबसाइट ऐसा है जो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है। जैसे झारखंड के लिए अलग लिंक इन्होंने बना रखा है, वेस्ट बंगाल के लिए अलग लिंक बना के रखा है। तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि नेक्सस पेट्रोल पंप डीलरशिप इन वेस्ट बंगाल, नेक्सस पेट्रोल पंप डीलरशिप इन बिहार, तो अलग अलग लिंक आएगा। तो आप अपना स्टेट का नाम कमेंट कर दोगे तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। अब सरकारी का अगर बात करें तो आप जैसे ही ये वेबसाइट खोलोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ आपको तीनों सरकारी कंपनी का लोगो नजर आएगा, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, तीनों का पेट्रोल पंप का लोगो नजर आने के बाद इस तरह का सब कुछ आउटलेट वगैरह दिखेगा। यहाँ पे आपको कुछ एडवर्टीजमेंट, लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह दिखेंगे, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट लिंक दिखेंगे और यहाँ पर दिखाई देगा कि कौन कौन सा पेट्रोल पंप के लिए एडवर्टीजमेंट आया है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना जरूरी है। रजिस्टर करोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आपके एरिया में किस तरह के पेट्रोल पंप का एडवर्टीजमेंट आया है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, इस तरह का पेज आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल आईडी, फिर से आपका ईमेल आईडी डालना है और उसके बाद सेंड ओटीपी कर देना है। अपना मोबाइल नंबर, दोबारा मोबाइल नंबर डालना है, मेल फीमेल डालना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसका पैन नंबर डालना है, फिर से पैन नंबर डालना जरूरी है और फिर कैप्चा को उसको क्लियर करके इसको रजिस्टर कर लेना है। और रजिस्टर करने के बाद फिर से यहाँ लॉगिन करना है अपने डैशबोर्ड में, अपना एरिया डालना है और देखना है कि आपके एरिया में कौन कौन सा आता है। देखिए, अगर आपके पास पैसा है और दूसरा आपके पास जमीन है, ये दो चीज है, तो आपको कोई ना कोई पेट्रोल पंप का डीलरशिप मिल जाएगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। आप अपना स्टेट का नाम कमेंट कर देना, जो भी अपडेट आता है पेट्रोल पंप रिलेटेड मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा या फिर मैं आपको शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग वीडियो बना के माध्यम से उसके माध्यम से बता दूंगा। देखिए, पेट्रोल पंप वगैरह का जो है क्या होता है कि ये लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। जो एडवर्टीजमेंट वगैरह होता है वो एक ही क्लास के लोगों के पास रह जाता है। जो लोग नीचे रहते हैं, जैसे छोटे शहरों के जो लोग हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता कि कब एडवर्टीजमेंट आया और कब निकल गया। अगर क्योंकि लोग बताते इसलिए नहीं है कि कंपटीशन ना बढ़ जाए, इसीलिए आपको खुद से ही इन वेबसाइट्स पे नजर रखना होगा, खुद से ही अपडेटेड रहना होगा। हम लोग एडवर्टीजमेंट वगैरह के बारे में भी शॉर्ट्स वीडियो बना के बताते रहते हैं और इसके अलावा जो भी अपडेट होता है पेट्रोल पंप का वो बताते रहते हैं। आप किस स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो कमेंट कर देना, उस स्टेट के रिलेटेड कोई अगर मेरे पास अपडेट होगा तो मैं आपको रिप्लाई में अपडेट कर दूंगा। इसी तरह का जो भी वीडियो होगा, जो भी आपको जानकारी चाहिए होगा पेट्रोल पंप का, वो भी आप कमेंट करके पूछ लेना। और इन सब बातों में से कोई भी एक चीज जो आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उनके पास जिनको जरूरत हो इसका। इसी तरह की जानकारी को पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक आप जो है कमेंट कर लोगे तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हो, वहां पे आपका सारा गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी अपडेट होता है उसका इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।